और अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस महा तूफान की असली स्थिति बताने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि मौजूदा समय में ये महा तूफान क्या है। देखिए, मैं आपको सैटेलाइट इमेज को बहुत आसान शब्दों में समझाने जा रहा हूं और इस सैटेलाइट इमेज से आप ये समझ पाएंगे कि इस वक्त इस महा तूफान का अपडेट क्या है, ये मौजूदा समय में कहां है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में अगर आप समझें इसे, तो ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है वो अरब सागर में है। यहीं से ये जो साइक्लोन है, ये जो चक्रवात है, वो यहीं से इकट्ठा होना शुरू हो गया था, ये बनना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद ये जैसे जैसे गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये उन तमाम जगहों पर पहुंच सकता है जहां पर रिहायशी इलाके हैं, और ये आगे बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार मौजूदा समय में आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, अगर वो आप समझें तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यानी कि गुजरात की तरफ ये जब बढ़ रहा है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। अगर इसके गुजरात पहुंचने की बात करें तो ये 15 जून शाम तक तूफान जो है वो लैंड टच कर सकता है गुजरात का, यानी कि यहाँ के जो एरियाज हैं वहां पर ये पहुंच सकता है 15 जून शाम तक। तो ये मौजूदा स्थिति है इसकी। कच्छ से टकराने का वक्त क्या हो सकता है इसका, ये शाम तक कच्छ में ये टकरा सकता है 15 जून को, यानी कि कल तक ये जो है कच्छ के एरियाज में पहुंच सकता है। और यहां पर खास तौर पर एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इस पूरे मैप को देखेंगे, ये सैटेलाइट इमेज है और इस सैटेलाइट इमेज से आप बिपरजॉय की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। देखिए, जो साइक्लोन बन रहा है, अगर आप इसकी मौजूदा स्थिति को देखेंगे तो ये जो साइक्लोन है, इसकी जो स्पीड है इस वक्त ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है। और ये जो साइक्लोन की स्पीड है, ये जो बढ़ रहा है गुजरात की तरफ, अगर इस हिस्से में आप देखें, क्योंकि ये अरब सागर का हिस्सा है और ये गुजरात की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें तो ये बढ़ता हुआ गुजरात के इन हिस्सों में है। तो ये जब आगे बढ़ रहा है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। और ये गुजरात के इस हिस्से में खास तौर पर ये जो जखाऊ पोर्ट है, यहां पर ये पहुंच सकता है। गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर सबसे ज्यादा असर इसका जो है वो देखने को मिलेगा। इसी पोर्ट पर ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि ये जब हिट करेगा यहां पर तो बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी। और यही जो इसकी रफ्तार है वो सबसे ज्यादा आप आशंकित करिए इस बात को लेकर कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां जो है वो बहुत ज्यादा की गई हैं। अब अगर हम इसकी मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये तो यहां पर तो पहुंचेगा ही, लेकिन पहले बताया जा रहा था कि ये कराची पहुंच सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली तो ये गुजरात की तरफ थोड़ा सा मूव होने लगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान के कुछ बॉर्डर इलाकों तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान में ये बढ़ते बढ़ते कराची तक जा सकता है। अगर आप देखेंगे, ये सफेद हिस्सों को देखेंगे, ये जो बढ़ते हुए हिस्सों को देखेंगे, तो ये दरअसल इस चक्रवात का जो इफेक्ट है ये इस तरफ जो है वो बढ़ने की कोशिश करा। और इस तरफ ये जो हिस्सा है कराची का, ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है, यहां पर ये पहुंच सकता है और यहां पर भी इससे सबसे ज्यादा तबाही होगी। एक बार फिर गौर से मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए जरा, क्योंकि इसकी जो साइक्लोन की स्पीड है, जो उसका जो सेल्फ जो रिवॉल्यूशन है उसका, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का है। लेकिन ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये 12 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और जब ये हिट कर सकता है इन इलाकों को तो 150 किलोमीटर इसकी रफ्तार हो सकती है। अब पाकिस्तान के कराची में भी इसका सीधे तौर पर असर होगा। लेकिन अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर बिपरजॉय जो है वो आंधी तूफान ला सकता है, स्ट्रॉम ला सकता है, बहुत ज्यादा उससे वो हिस्से जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। अरब सागर का ये हिस्सा अगर आप देखें, ये यहाँ पर साइक्लोन जो है वो बन रहा है और साइक्लोन बनने के बाद इन हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। तो ये कहां पर, अगर आप देखेंगे जो रेड वाले हिस्से हैं, अगर ये आप ये गुलाबी हिस्सों को देखेंगे तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये वो हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। और इन हिस्सों में इसका प्रभाव चूंकि ज्यादा होने वाला है, यहां पर एहतियात खास तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा गुजरात का है। और अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद, इसके अलावा दूसरे आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर ये पहुंच सकता है, उन शहरों तक ये पहुंच सकता है। और इसीलिए यहां पर जो खतरा है या फिर यूं कहिए कि चिंताएं हैं, इन इलाकों को लेकर ज्यादा है। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो स्थितियां बहुत हद तक कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस चक्रवात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसीलिए बड़े पैमाने पर लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तेज हवाओं के साथ महातूफान जो है वो आगे बढ़ रहा है और इन शहरों में या इन इलाकों में खास तौर पर उनके ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें जखाऊ, ये जो जखाऊ पोर्ट है, वो जखाऊ पोर्ट खास तौर पर सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होगा, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। और फिर इसके अलावा जो है गुजरात के दूसरे शहरों पर भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस को समझाने की कोशिश की कि ये क्या स्थितियां हैं और इसके बाद कैसे आने वाले वक्त में इसकी जो स्पीड है या फिर डाइवर्जेंस है वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और अनुराग ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। आप इस बात को समझिए, स्टूडियो से फील्ड तक पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब आप देखिए, ये बिपरजॉय का जो केंद्र है, जो अनुराग आपको बता रहे थे, अब आप इस बड़ी स्क्रीन पर और समझेंगे। अरब सागर में बिपरजॉय का जो समुद्री बवंडर है
वो चल रहा है। और ये जो गुलाबी रंग की जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल ये हवा का वेग है, ये तेज रफ्तार से हवा, और इसका प्रभाव कहां, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, और इसके अलावा पाकिस्तान तक इसका प्रभाव है। जो अनुराग अभी आपको समझा रहे थे कि जिस तरह से अब जो इसकी रफ्तार है वो धीरे धीरे कच्छ की तरफ बढ़ेगी, और कल शाम 5 बजे यहां पर लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल होगा तो क्या होगा, तेज बारिश होगी, लैंडफॉल होगा तो तेज हवाएं चलेंगी अनुराग, और उसका प्रभाव आज से भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ना सिर्फ गुजरात बल्कि अगर आप देखने और समझने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र के इन हिस्सों में भी खास तौर पर जो है वो प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है, और कई स्थलांतरित किया गया है। उनको सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ, उनके भोजन की, उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज के साथ ये सभी सेंटर्स में उनकी देखभाल हो रही है। साथ ही में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करवा के गांव-गांव में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, कुल मिला के 138 प्रेग्नेंट वुमेन्स को हमने सरकारी अस्पताल एवं प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया है। ये सभी बहनों को पूरी फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए और कोई भी गैसिलिटीज ना हो इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में उन्हें कोई भी अपने परिजनों को खोना ना पड़े, इसके लिए प्रोएक्टिवली हमने ये काम किया है। आज सरकारी अस्पताल में मैं आया हूँ, सभी बहनों से मिला, उनके परिवारजनों से मिला। खास तौर पे आने वाले 2-3 दिन तक उनके किसी भी परिजनों को घर से खाना ना लाना पड़े, उनको देखने नहीं आना पड़े, उस प्रकार की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। पूरी तरह से तैयार है। परसों प्रधानमंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी की बैठक ली, सभी जिलों की चिंता की, प्लानिंग दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकार के साथ सीधे संपर्क में है, जिला इकाइयों के साथ संपर्क में है। कल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बैठक ली। बैठक में 0 कैजुअलिटीज का प्लानिंग दिया गया, वही प्लानिंग के मुताबिक हम लोग कामगिरी कर रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने इमरजेंसी सेंटर से फिर एक बार बैठक की। मुख्यमंत्री जी पूरा दिन अपना इमरजेंसी सेंटर पे बिता रहे हैं। वहां से लगातार वो जिला इकाइयों तक एवं तालुका इकाइयों तक वो डायरेक्ट संपर्क में है, और लोगों को जो कोई ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द कैसे की जाए उसके लिए वो मददगार बन रहे हैं। ऐसे मौके पे खास तौर पे बिजली के खंभे टूट जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस की व्यवस्था कहीं ना कहीं एकदम स्तब्ध प्रभावित हो जाती है। ऐसे टाइम में हमने आज ही PGVCL से सुबह मीटिंग की कि तूफान थमने के साथ जल्द से जल्द हम कितने गांवों को रिस्टोर कर पाएंगे। हमारा पहली प्राथमिकता हमारी सभी हॉस्पिटल्स को रिस्टोर करने की रहेगी। सेकंड प्राथमिकता हमारी पानी की व्यवस्था चालू करने की रहेगी। थर्ड प्राथमिकता हमारी सरकारी आवश्यक सेवाओं को चालू करने की रहेगी। फोर्थ गांवों को, और फिफ्थ खेतों को रहेगी। ये सभी तैयारियां हो चुकी है, खंबे आ चुके हैं, टीम आ चुकी है। दक्षिण गुजरात में जो प्रभावित नहीं है वो क्षेत्रों से भी सभी टीमों को यहाँ बुला लिया गया है। हर तालुका वाइज हमने 3-3, 4-4 टीमें बनाई है। 4 टीमों में पर्याप्त संख्या है, वो सभी लोग यातायात हो पाए उनके लिए बड़े ट्रक्स की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार की व्यवस्था हमने जरूर से चालू कर ली है। साथ में अगर तूफान के साथ टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था अगर प्रभावित होगी तो कैसे संपर्क किया जाए, उसके लिए हमने कम से कम 250 से ज़्यादा वायरलेस सेट 108 से लेकर। तो आप हर्ष सांघवी को सुन रहे थे टाइम्स ऑफ भारत पर। उन्होंने बताया कि किस तरह की सरकार प्रशासन की व्यवस्था है इस पूरे महा तूफान को लेकर के। सिद्धार्थ इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं, मौसम वैज्ञानिक के। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। जरा इस बात को आप समझाइए कि अभी जो रफ्तार है, अभी जो केंद्र है और जो उसका प्रभाव है, वो इस पूरे महा तूफान को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी चक्रवात का, इस तरह के चक्रवात का जो कि रफ्तार का मतलब कि उसके आगे बढ़ने की रफ्तार आप समझ रही हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि चक्रवात के भीतर में हवाओं की रफ्तार क्या होती है। चक्रवात की एक आंख होती है और इस आंख के चारों तरफ में बहुत ही तेज गति से हवाएं घूमती रहती हैं। इतनी तेज गति से इसकी आप कल्पना नहीं कर सकती हैं, वो 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हो सकती है। तो इसकी 2 रफ्तार होती है, आगे बढ़ने की रफ्तार और एक भीतर में हवाओं की रफ्तार। आगे बढ़ने की रफ्तार इसकी निर्भर करता है कि वहां पर पानी कितना गर्म है और इसका ट्रैक है जो दाहिनी ओर। हमेशा चक्रवात ऐसा होता है, यह ऊपर में जाते हुए उत्तर की ओर जाते हुए दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो ये दूसरी बात चली आती है, तो ये उस रूप में अगर आप देखेंगे तो भारत के तट से टकराएगा।
दूसरी बात कि इसकी इंटेंसिटी जो होती है, मतलब कि कितना तीक्ष्ण होगा, कितना शक्तिशाली होगा, वो इसमें भाप की मात्रा पर निर्भर करती है। और अरब सागर अब वहां पर समुद्री है, समुद्र पर ही इस तरह के चक्रवातों का जन्म होता है, तो भाप की मात्रा इसमें भी अच्छी खासी प्रचुर है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी भाग का अर्थ आता है कि अरेबियन रीजन से, पाकिस्तान से शुष्क हवाएं अभी नहीं आ पा रही हैं, इसलिए चक्रवात के आगे बढ़ने के लिए, इसकी शक्ति को बढ़ने के लिए लगभग सभी दिशाएं अभी अनुकूल हैं। तो यह ऐसा होगा ही होगा, और जब ऐसा होगा तो सागर की तरंगे जो होती हैं, जो सागर का स्तर है नीचे में चक्रवात का, जो कि लो प्रेशर होता है, निम्न दबाव का होता है, तो निम्न दबाव की वजह से सागर ऊपर उठ जाता है, और यही ऊपर उठा हुआ जो सागर है वह आगे की ओर चलता है, और जब तट के पास पहुंचता है तो वह विकराल रूप धारण कर लेगा, क्योंकि तट छिछरा होता है। तो तब क्या होता है, तरंगे अपने शक्ति को संवर्धित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए खूब ऊंची ऊंची लहरें के रूप में बन जाती हैं, इसलिए विध्वंस होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से इसके मैकेनिज्म को समझाया, लेकिन इसके फ्रिक्वेंसी काफी दिनों से बढ़ी है, इस पर बात करेंगे हम। इससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बिपरजॉय तूफान ने कैसे कैसे शहर में तबाही मचाई है। द्वारका से लेकर पालघर तक हर ओर से बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। यह वो तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा भी रहा है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि यहाँ पर अभी भी आंधी तूफान के बारिश का प्रभाव नजर आता है। अब देखिए जरा ये तस्वीरें, 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द्वारका के, गुजरात के। आप तो तस्वीर जरा देखिए, यहाँ पर भी लगातार तेज बारिश हो रही है, हवा इतनी ज्यादा है कि वहां पर खड़े होना भी मुश्किल है। दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो अरब सागर में इस वक्त सिचुएशंस बनी हुई है, अगर हम देखें पिछले काफी वक्त से इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं? अरब सागर वास्तविक रूप में पिछले 6 साल में देखेंगे तो 6 साल में लगभग हर वर्ष यहाँ पर एक चक्रवात आया है, एक भीषण चक्रवात आया है। अच्छा, इसके पहले जो चक्रवात आया था वो कांडला में आया था, 2001 के समय आया था, 1998-99 के समय में था, हमें तिथि याद नहीं है। मतलब है कि अरब सागर में अब इस प्रकार के चक्रवातों की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होते जा रही है। अच्छा, इस वृद्धि के कुछ कारण हैं। जो चक्रवात ये बनते हैं तो इनके बनने का जो ईंधन होता है, मुख्य ईंधन होता है, वो जल का तापमान होता है। जल का तापमान जितना ही अधिक होगा, चक्रवात के बनने की प्रक्रिया उतनी ही शीघ्र हो जाएगी, उतनी तेज हो जाएगी और उतनी ही प्रखर होगी। दूसरा कि अगर ये चक्रवात बनता है, जब निम्न दबाव बनेगा इस स्थान पर, तो हवाएं ऊपर उठेंगी। हवा अगर ऊपर उठती है तो हवा को ऊपर से सख्त करने का, आप समझ सकते हैं, सोख लेने का, चूस लेने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ऊपरी वायुमंडल में अभी वर्तमान स्थिति में अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो सारी की सारी जो हवाएं ऊपर जा रही हैं उसको सख्त भी कर लिया जा रहा है, चूस भी लिया जा रहा है, तो नीचे का दबाव और कम हो जा रहा है। और नीचे का दबाव जितना कम होगा, एक तो गर्म पानी, ऊपर से दबाव कम, तो सर गर्म पानी ऊपर की उठता है, खूब बारिश करता है, हवाएं भी खूब तेज चलती हैं। इन सबके लिए ईंधन देने का काम किया है जो भूमंडलीय तापन है। इस भूमंडलीय तापन से 2 चीजें, एक तो पानी का तापमान अधिक हो गया है, और दूसरा सोमाली के तट पर वहां पर ठंडी जलधारा जो हुआ करती थी वह उतनी ठंडी नहीं रह गई है जितनी ठंडी पहले हुआ करती थी। तो ये क्या प्रभाव पड़ा, तो गर्म हो गया अरब सागर। दूसरा कि ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, इसमें एक जेट स्ट्रीम होता है। आप ध्यान देंगे कि इस बार दिल्ली का मौसम है इसलिए ठंडा था क्योंकि जेट धारा के रास्ता बदल गया था और वो दिल्ली से होकर चल रहा था। तो इसी तरह से जेट धाराओं की जो जिनके रास्ते हैं जब बदलते हैं तो वो क्या करते हैं, हवा को चूसने का काम शुरू कर देते हैं। तो जेट धाराओं में भी परिवर्तन आ गया मौसमी परिवर्तन की वजह से। ये सारे के सारे परिवर्तन मिलाकर अरब सागर में एक बहुत बड़ा चक्रवात बनाने की सर बहुत बेहतर तरीके से आप बता रहे हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी चेंज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वजह क्या है। जरा फील्ड का भी रुख कर लेते हैं मौके का। आखिर गुजरात में, महाराष्ट्र में क्या अभी स्थिति है? हमारे साथी लगातार पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मांडवी से सिद्धार्थ पांड्या हमारे साथ में हैं, द्वारका का हाल बताने के लिए ज्योति मिश्रा हमारे साथ में है, मुंबई से शिवानी हमारे साथ में जुड़ रही है। सबसे पहले सिद्धार्थ, आपका रुख करते हुए बताया जा रहा है कि वहां पर अभी से ही इस महा तूफान का प्रभाव नजर आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, महा तूफान का महा असर
उस दिखने की शुरुआत हो चुकी है। अंदेशा ही काफी है और इशारा ही काफी है। पीछे देखिए, ये हवाएं जो बह रही है, लहरें बहती हुई, हवा की जो गति है वो रुक रुक के बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उमस बहुत ज्यादा है, तो जब अमूमन उमस ज्यादा होती है उसके बाद ये एक निशानी होती है कि बहुत तेज पानी आने वाला है। एकदम से एटमॉस्फेयर यहाँ पे चेंज हो जाता है, कभी धूप आती है, कभी छांव आती है और एकदम से हवाएं तेज बहने लगती हैं। तो मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अप्रत्याशित है। और इन सभी परिस्थितियों के बीच में यहां से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पल पल की अपडेट दें। सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल करके आ रही है वो यही निकल करके आ रही है कि जब यहां पे हिट करता है बिपरजॉय, तो सबसे पहले मांडवी से वो असर करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा, जखौ से होते हुए कराची का रास्ता पकड़ेगा, ये अंदेशा जताया जा रहा है। पर प्रकृति कब किस कदर अपना करवट बदले ये भी कहना बहुत मुश्किल है। कोशिश लगातार यही है, हमारी भी कोशिश है कि पल पल की खबर हम पहुंचाएं और ग्राउंड जीरो की हकीकत हम बता सके हमारे दर्शकों को। यहां हम आपको बार जो बता रहे हैं, अभी लहरें, अभी हाई टाइड नहीं, अब लो टाइड का समय शुरू हो गया है। अब आप देखें, जो भी चीजें समुद्र बाहर फेंक रहा था, जो कचरा बाहर फेंक रहा था, जो पत्थर बाहर फेंक रहा था, अब उसे अंदर खींचने की शुरुआत हो गई है। यानी अब वापस, जिसे हम हिंदी में ज्वार और भाटा की परिस्थिति कहते हैं, वही परिस्थिति यहाँ पे अब धीरे धीरे समुद्र पीछे हट रहा है। यानी जब समुद्र पीछे हट रहा है तो एक बात तय है कि 2 कदम पीछे अगर वो हट रहा है तो 4 कदम आगे आने की तैयारी है। यही तैयारी, अभी देखिए हम यहाँ खड़े हैं और धूप यहाँ पे आ चुकी है। तो मौसम का मिजाज कभी भी किसी वक्त यहाँ बदलता हुआ और आराम का, हर 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हवाएं तेज होती हैं, फिर गर्म होती हैं, फिर तेज होती हैं और उसी बीच में हवा की गति लगातार बनी हुई है 75 से 80 किलोमीटर के आसपास। तो यही सूरत हाल इस वक्त मांडवी से देखने को मिल रहा है आपको। और मेरे पीछे की लहरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बिपरजॉय जब यहाँ टकराएगा, आने वाला समय खतरनाक होगा। सवाल यही है कि सुरक्षित रहे, सकुशल रहे और सबसे बड़ी चीज, कोई भी ऐसा काम ना करे जो आपके जीवन पर खतरा बोल ले। बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत अहम बात आपने कही और हम तो कहेंगे कि आप भी प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि समंदर की लहरें आने वाले वक्त का एहसास जरूर करवा दे रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा भी लगातार जुड़ी हैं। ज्योति द्वारका से हमारे साथ जुड़ी है। ज्योति, आप जहां मौजूद है, क्या तस्वीर आप वहां से देख पा रही? बिल्कुल अनुराग, सुबह से ही हम समुद्र किनारे मौजूद थे। तटों का हाल हमने दिखाया कि किस तरह से भीषण लहरें, हाई टाइड्स वहां पर उफान पर हैं। और अब उससे परे मैं द्वारका की रियलिटी, द्वारका की तैयारियां दिखाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में मौजूद हूं। अनुराग, अक्सर जब इस तरह की कैलामिटीज होती हैं या फिर हाई टाइड के माहौल होते हैं तो आने वाले 5 दिन तक हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसीलिए उन परिस्थितियों में जिन लोगों को इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़े, एम्बुलेंस ना मिले या फिर रास्ते जाम हो जाए, ब्लॉक हो जाए, उसके मद्देनजर गृह मंत्री हर्ष सांघवी से अभी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि कैसे, देखिए खासतौर पर इस हॉस्पिटल के लेबर वार्ड में हम परमिशन लेकर अंदर आए हैं। यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें वक्त से पहले ही भर्ती करवा दिया गया है अनुराग, क्योंकि अगर एक हफ्ते में इन्हें किसी भी तरह से मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी तो एन मौके पर समुद्र की लहरों के बीच लेकर घर वालों को भागना ना पड़े। तैयारियां कुछ ऐसी हैं गुजरात में। मैम, क्या नाम है आपका? आपको कब लाया गया इधर? कल रात को। तो सरकारी मदद मिला आपको? सब ध्यान देते हैं। अच्छा, क्यों इधर टाइम से पहले क्यों लेकर आए, कुछ बताया? नहीं, ऐसा नहीं से दुखा होता नहीं से। अच्छा, और आपके साथ साथ और भी यहाँ पर लेडीज हैं, सबको क्योंकि हालात बाहर तूफान है तो उसकी वजह से सबको ले आया पहले ही? हाँ। डर तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं। तैयार हैं आप एकदम से? हाँ। चलिए, तो ये देखिए जो महिलाएं यहाँ पर हैं, और अनुराग ऐसे 138 महिलाएं हैं जिन्हें वक्त से पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि कल का दिन जो है वो एसिड टेस्ट वाला दिन रहने वाला है गुजरात के लिए। जब गुजरात के तटीय इलाकों पर लैंडफॉल होगा बिपरजॉय का, तो महिलाएं जो है, गर्भवती महिलाएं, वो कितना तैयार है सिचुएशन में एक नए जिंदगी को जन्म देने के लिए। मैम, क्या नाम है आपका? अफसाना जी। कब आपको लेकर आए? 3 दिन हो गया। तो घर वाले भी हैं साथ में? तो टाइम से पहले सबको यहाँ पर लाया है। अस्पताल में कैसी व्यवस्था दी जा रही है आपको? सब बहुत ध्यान भी रखता है हमारी, और इनको जो बाटले, जो इंजेक्शन जो होते हैं वो टाइम पर देते हैं। ठीक है ज्योति, यानी कि यहाँ पर सरकार, प्रशासन पहले से ही तैयार है। और आपने देखा कि किस तरह से खासतौर से द्वारका में जहाँ पर अभी ज्योति मौजूद है वहाँ पर क्या व्यवस्था, इसी तरह से अन्य इलाकों में भी व्यवस्थाएं की गई है।